देखो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल बोर्ड एग्जाम। 100% आने वाले प्रश्न। अब प्रश्न नंबर है 51 है, यानी 51 है। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट है ए में, समुच्चय में। संबंध आर ए कॉमा बी, यानी ऐसे ऑर्डर पेयर हैं ए और बी, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या दोनों विषम है, द्वारा परिभाषित है। तो संबंध आर तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? तो तुल्यता संबंध के लिए हम क्या करते हैं? स्वतुल्य, सम्मित और सकारात्मक सिद्ध करना होता है। जब तीनों संबंध जो होते हैं तभी तुल्यता संबंध वो संबंध होता है। तो समझो, फर्स्ट नंबर है रिफ्लेक्सिव, यानी स्वतुल्य। सभी ए बिलोंग टू ए के लिए, यानी इन एलिमेंटों के लिए ये एलिमेंट ही लिए जाएंगे। सभी ए बिलोंग टू ए के लिए परिभाषा अनुसार, इस परिभाषा अनुसार ए और ए हमेशा समान प्रकृति। समान प्रकृति का क्या मतलब है? समान प्रकृति का मतलब है दोनों ही या तो सम है, ये दोनों या तो सम है या दोनों विषम है। इसका मतलब है समान प्रकृति की। यह सत्य है, ये जो है परिभाषा अनुसार ये जो दिया जा रहा है ये सत्य है। इसलिए ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर स्वतुल्य है, यानी स्वतुल्य है। देखो 1 1 ये विषम हो गया, 2 2 ये सम हो गया, 3 3 विषम हो गया, 4 4 सम हो गया, 5 5 ऑर्डर पेयर, 5 5 5,5 विषम हो गया, 6,6 सम हो गया, 7,7 क्या हो गया? विषम हो गया। तो ये परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं। तो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर जो है स्वतुल्य है। सेकंड नंबर, अब सम्मित सिमेट्रिक, माना ए तथा बी बिलोंग्स टू ए, इनमें से कोई सा एलिमेंट ले लिया हमने, 2 एलिमेंट लिए। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाई दैट, इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ए तथा बी दोनों समान प्रकृति के हैं। ए और बी या तो सम है या दोनों विषम है। समान प्रकृति का मतलब यह है। इंप्लाई दैट बी तथा ए भी दोनों समान प्रकृति के होंगे, जो कि सत्य है। इसलिए इंप्लाई दैट क्या होगा? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध आर सम्मित है। अब थर्ड नंबर, सकारात्मक के लिए, माना ए कॉमा बी तथा सी बिलोंग टू ए, यानी इसमें से 3 एलिमेंट लिए और ऐसे लिए कैसे कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, इंप्लाई दैट ए कॉमा बी दोनों समान प्रकृति के हैं तथा बी और सी दोनों समान प्रकृति के हैं। यानी दो समान प्रकृति का मतलब है या तो वे सम हैं दोनों ऑर्डर पे, दोनों जो घटक हैं हर ऑर्डर पेयर में, ये दोनों घटक जो है क्या या तो सम है या दोनों विषम है। समान प्रकृति का मतलब ये होता है। इंप्लाई दैट, इससे क्या निष्कर्षण कर रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों समान प्रकृति के होंगे। तो समान प्रकृति के होंगे तो इंप्लाई दैट ए और सी भी समान प्रकृति के होंगे। इंप्लाई दैट ए और सी भी समान प्रकृति के होंगे। इंप्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर जो है स्वतुल्य, सममित तथा सकारात्मक है। इसलिए संबंध आर तुल्यता संबंध है। इस तरह से ये तुम्हारा सिद्ध हो गया कि ये संबंध आर है वो तुल्यता संबंध है।
अब देखो ये प्रश्न नंबर 52 है। सिद्ध करना है कि कोई फलन है एफ है एन से एन में, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, यदि एक्स विषम है। यदि एक्स विषम है तो उसका अप्रतिम होगा एक्स प्लस वन, और एक्स सम है तो उसका अप्रतिम होगा एक्स माइनस वन। इसका क्या मतलब है? अब समझो कि यहाँ एन का क्या मतलब है। एन में कौन कौन से आप आएंगे? एन का मतलब है सम तथा विषम, विषम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये दोनों एलिमेंट है। यानी प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं धन पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांक समुच्चय में सम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक, इन दोनों को मिलाकर के बनता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनता है। अब ये है तो इसको ही हम कहते हैं कैपिटल एन से हम निरूपित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम से बताता हूं, एरो डायग्राम। ये तुम्हारा एन है, ये तुम्हारा एन है। अब यहां पर है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट, और 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारा 6 डॉट डॉट, यानी और भी संख्या है। अब क्या है, अब यहां देखो x जो है, एक तुम्हारी क्या है, विषम है भाई। एक क्या है तुम्हारी, विषम है, यानी x बराबर 1। तो एक के लिए प्रथम कौन सा होगा, एक। इसमें एक रख देंगे, एक और एक 2, और 2 पे प्रथम होगा। अब 2 लेता हूं, 2 क्या है, सम है, तो 2 ऋण 1, तो 2 ऋण 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1। 3 क्या है, विषम है, तो x बराबर 3 रख देंगे इसमें। 4 क्या है, सम है, तो 4 में से 1 गया 3। 5 क्या है, 5 क्या है, 5 हमारी विषम है, तो 5 और 1 6। इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। यानी सम संख्याओं का, सम प्राकृतिक संख्याओं का अप्रतिम जो है होगा वो कोडोमेन के विषम प्राकृतिक संख्याओं पर अप्रतिम होगा, और जो है विषम यानी डोमेन के विषम अवयवों का अप्रतिम कोडोमेन के सम प्राकृतिक संख्याओं पर होगा अप्रतिम। तो हम यहां लिखेंगे डोमेन के अलग अलग डोमेन के अलग अलग डोमेन के अलग अलग डोमेन के अलग अलग अवयवों के कोडोमेन
कोडोमेन के कोडोमेन में अलग अलग अप्रतिम होंगे। डोमेन के अलग अलग अवयवों के कोडोमेन में अलग अलग अप्रतिम अलग अलग अवयवों के अलग अलग अवयवों के डोमेन के अलग अलग अवयवों की कोडोमेन। और देखो डोमेन के अलग अलग अवयवों के कोडोमेन में अलग अलग सर्वधा अप्रतिम है। यहां से डायग्राम से मालूम पड़ रहा है। डायग्राम इसको बैन आरेख ही बोलते हैं। अब है तुम्हारा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो विषम प्राकृतिक संख्या हैं, जितनी भी विषम प्राकृतिक संख्या हैं, उनका कोडोमेन के सम प्राकृतिक संख्याओं पर अप्रतिम होगा और डोमेन के सम प्राकृतिक संख्याओं का कोडोमेन के विषम प्राकृतिक संख्याओं पर अप्रतिम होगा, अलग अलग भिन्न भिन्न। इसलिए फलान या और लिख सकते हैं स्पष्ट है कि इसलिए फलान एफ एक की है अब आच्छादित ऑन टू, यानी उसमें जो है कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो कोडोमेन यानी इस प्रकार कोडोमेन का कोई अवयव बिना जुड़ा यानी खाली नहीं रहेगा तो रेंज बराबर कोडोमेन, अतः फलन एफ आच्छादिक है यानी ऑन टू है। इस तरह से ये हमने सिद्ध कर दिया। इसलिए फलन एफ 1 1 ऑन टू है। अब देखो प्रश्न नंबर 53 है, फलन एफ आर से आर में
यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ इनवर्स 18 को ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, हम समझो, ये तुम्हारा गिवन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर वाई रखने पर तो क्या हो जाएगा, रखने पर x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y। अब हम एफ एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, और y लिख करके x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 2, तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2, जहां y बिलोंग्स टू कोडोमेन y बिलोंग्स टू कोडोमेन R। अब मैं x की जगह पर क्या लिख सकता हूं, f इनवर्स y, यहां से प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 2। अब y की जगह पे 18 रख देंगे। 18 जो है कोडोमेन का एलिमेंट है, तो y बराबर 18 रखने पर तो f इनवर्स 18 बराबर f इनवर्स अंडर रूट 18 माइनस 2 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी इनवर्स हो गया। इनवर्स का मतलब है उल्टा। तो प्लस माइनस 4 जो है, ये जो है इसका जो डोमेन बनेगा, इसका डोमेन एलिमेंट है ये। तो ये आ गया तुम्हारा प्लस माइनस 4, यही आंसर है। अर्थात 4 तथा ऋण 4, ये आंसर हो गया तुम्हारा। आप इस तरह से प्रश्न नंबर 13 का जो है को हम, प्रश्न नंबर 53 का ये जो है एफ इनवर्स 18 का हमने ज्ञात किया मान। चलो अब देखो बच्चों, ये प्रश्न नंबर 54 है। यदि R जो है, इसमें संबंध में ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि x और y जो है, पहले नंबर तो यह है कि पूर्णांक हैं, और पूर्णांक तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। लेकिन जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, फिर भी ये पूर्णांक में रखी गई है, पूर्णांक मानते हैं इसको। तो अब समझो, इस तरह से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस संबंध को संतुष्ट कर रहे हों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4। तो मैं इसके लिए व्रत बना रहा हूं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 जो होगा वो क्या होगा, व्रत होगा। और जाके बीच में अंदर, वृत्त के अंदर जो बिंदु होंगे वो लेस देन 4 होंगे। उनके वर्गों का जो जोड़ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, उसका जो है हल जो आएगा वो 4 से छोटा आएगा। अब ये मैंने व्रत बनाया,
ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और जो ओ है ये 0 0, इसके निर्देशांक मूल बिंदु है ये। अब ये तुम्हारा दे रखा है 4 4, तो ये त्रिज्या है, ये जो इसके निर्देशांक हैं 4,0, इसके निर्देशांक हैं -4,0 और इसके निर्देशांक हैं 0,4 और इसके निर्देशांक हैं तुम्हारा 0,4 निर्देशांक के हिसाब से, निर्देशांक के हिसाब से। अब इसमें पूर्णांक कितने बनेंगे? 4 4 के लिए ये बनेंगे 1 1 और ये 2 और ये 1 1 और ये 1 2 और ये 3 1 1 2 और ये तुम्हारा 3 4 जो है। अब इधर भी देख लो, 1 -1 -2 और ये ऋण के 3। इधर है तुम्हारा -1 -2 और -3। मैं बड़ा चित्र बनाता हूं, इसमें छोटा बन गया है। ये तुम्हारा एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, अब इसके निर्देशांक होंगे, ये वृत्त का है, वृत्त का x² + y², x² + y² = 4, तो इम्प्लाइज दैट x² + y² बराबर 2 का वर्ग। अब ये है तुम्हारा 2 4 है ना, 2 यानी 0 -2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 0,2 और ये हो जाएगा 2,0 और ये हो जाएगा -2,0। तो बेटा ये हम जो है उससे तुलना कर रहे हैं कि जैसे कोई वृत्त की त्रिज्या a है और उसका जो मूल बिंदु है वो वृत्त का केंद्र है, तो ये समीकरण होता है x² + y² = r²। तो मैंने बताया 4 4 नहीं होगा, 2 होगा। त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। तो देखो 2,0 2,0 0,2 और 0,2 ये त्रिज्या तो हैं, लेकिन निर्देशांक के रूप में हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब क्या है जी, O है और ये तुम्हारा 0 0 है। अब जी तुम्हारा 1, अब पूर्णांक की बात हो रही है, 1 और ये 2 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? 1 1 और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा -1, यानी इसको। अब ये पूर्णांकों का समुच्चय है। किसका है? पूर्णांकों का। तो देखो इस पर जो है x अक्ष पर जो है -1 1 0
ये जो है क्या है, डोमेन के एलिमेंट है, डोमेन की। और रेंज के क्या है, जीरो। देखो ये जीरो, तो y का जो मान है वो रेंज में आएगा, जो x का मान है वो डोमेन में आएगा। तो इसमें जो है रेंज होगी, रेंज यानी परसर बराबर, देखो यहां पर जीरो, और देखो यहां एक है और ऋण एक है, तो प्लस माइनस एक, ये दो है और यहां पर ऋण दो है। जो y का मान है वो रेंज है, क्या है, रेंज है, परसर है, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और ये है तुम्हारा प्लस माइनस दो। अब इन मानों को तुम रख के देखो, ये संतुष्ट हो जाएगा। देखो जीरो जीरो जीरो, जीरो का वर्ग प्लस जीरो का वर्ग क्या होगा, ये संतुष्ट हो रहा है, यानी छोटा है 4 से। एक का प्लस ले लो, क्या माइनस ले लो, अब समझो, ये तो y के मान है, किसके मान है, y के, यहां पर रखे जाएंगे, और x के मान ये है तुम्हारे। तो इनको रख के देख लेना, ये संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा सही है, b सही है। कौन सा सही है, b। अब जो है x के मान ये ले लेना, एक प्लस माइनस, अब दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं, रेंज भी यही रहेगी और डोमेन भी यही रहेगी। अगर डोमेन वाली बात आवे तो डोमेन भी, लेकिन इसमें डोमेन पूछा नहीं है, यानी प्रांत। अगर पूछा जाए तो ये होगा, जबकि प्रश्न में पूछा नहीं है, जबकि प्रश्न में पूछा नहीं है। देखो बच्चों, मैंने ये जो है परसर पूछा है, तो ये तो आंसर तो ये है तुम्हारा। अब मैं डोमेन की बात आती है तो डोमेन ये रहेगा, लेकिन ये प्रश्न में पूछा नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं केवल बताया था आपको, केवल आपको मैंने बताया था। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल में अभी आपको कराता हूं। अब देखो प्रश्न नंबर 55 है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और जी एक्स दिया हुआ है और जी ओ एफ और एफ ओ जी के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम जी ओ एफ का निकालेंगे, हम जी ओ एफ एक्स, तो जी एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान क्या है यहाँ पर, जी एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर देखो, x की जगह पर क्या है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर एक्स क्यूब लिख देंगे, x की जगह पर बराबर 10x क्यूब, ये आंसर हो गया। अब तुम्हारा एफ ओ जी, ये x है, ये तुम्हारा f और ये जी एक्स, ये हो जाएगा f। जी एक्स का मान कितना है, 10x। अब x की जगह पर क्या है, 10x है, तो यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ 10x हो जाएगा, यानी 10x। इसका मतलब है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10QX आंसर। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। अब जो नेक्स्ट सवाल मैं अभी बता रहा हूं तुमको। अब देखो बच्चों,
ये जो है एक्स है कोई समुच्चय है, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो सिद्ध कीजिए कि संबंध आर, और इसमें ऑर्डर पेयर ऐसे हैं कि दोनों घटक ऐसे हैं, इनमें क्या रिलेशन है, इनमें रिलेशन है ए बराबर बी, यानी दोनों बराबर हैं। ए और बी दोनों क्या हैं, बराबर। ये दोनों क्या हैं, बराबर, ये रिलेशन है। और ए और बी जो दोनों हैं वो बिलोंग टू एक्स में कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारा माना ए और एवरी ए बिलोंग्स टू एक्स। तो क्या है, ए बराबर ए, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। और सेकंड नंबर सममित के लिए ये क्या है, स्वतुल्य के लिए है, स्वतुल्य। अब यह है तुम्हारा सममित के लिए, यानी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव। और इसको यहां लिख लो, पहला नंबर। अब क्या है, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एक्स। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए बराबर बी, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी बराबर ए, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अतः संबंध आर सममित है। सममित है। अब आता है तुम्हारा थर्ड नंबर, सक्रामक। अब आता है ये, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब क्या है, माना ए बी तथा सी बिलोंग टू एक्स। यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर तथा बी बिलोंग्स टू सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका क्या मतलब है कि ए बराबर बी तथा बी बराबर सी इंप्लाई दैट ए बराबर सी, जो कि सत्य है। imply that A comma C belongs to R।
अतः संबंध आर संक्रामक है, संक्रामक है। अर्थात संबंध आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होता है? जब तीनों संबंध हो तभी जो है संबंध आर जो है तुल्यता संबंध होगा। जब तीनों संबंध हैं तो तुल्यता संबंध है। ये सवाल हो गया, ये हल सिद्ध हो गया। अब जो है नेक्स्ट सवाल अभी बताते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 57 है, समुच्चय एन में यानी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक लेने हैं। क्या लेने हैं? धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक में ऐसा ऑर्डर पेयर है कि x + 2y करें तो 8 आना चाहिए। द्वारा प्रदत्त संबंध आर का परसर निम्न में से कौन सा है? परसर निकालना है। क्या निकालना है? परसर निकालना है। तो देखो ये तुम्हारा आ रहा है, यानी दोनों क्या है? दोनों जो है x, y बिलोंग्स टू n में होने चाहिए। x तथा y दोनों किस में होने चाहिए? n में होने चाहिए, होने चाहिए। अब मैं इससे y का मान निकालूं, परसर। परसर क्या है? y है, रेंज। तो y निकालूं मान तो क्या होगा? 8 - x/2। अगर मैं x बराबर 1 लेता हूं, x बराबर 1 लेता हूं तो कितना होगा? y बराबर 7/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। n में बिलोंग नहीं कर रहा है। x बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर कितना हो जाएगा? अब देखो यहां मान रखो, 8 - 2/2 बराबर 6/2 बराबर 3 बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू n। अब देखो 2 कहाँ है? यहाँ पर है। अब देखो x बराबर 3 तो y बराबर कितना होगा? 8 - 3/2 बराबर 5/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। अब x बराबर 4 तो y बिलोंग्स टू 8 - 4/2 बराबर 4/2 बराबर 2 बिलोंग्स टू n। x बराबर 5 लेता हूं तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। 8 में से 5 गए 3 और ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू n। x बराबर 6 तो y बराबर क्या हो जाएगा? 8 में 6 गए तो क्या बचेगा? 2 और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बिलोंग्स टू n। अगर मैं x बराबर 7 लेता हूं, x बराबर 7 तो 7 लेता हूं तो क्या कंडीशन मिलेगी? यानी 1/2 हो जाएगी। 8 - 7 तो 1/2 ये भिन्नात्मक नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब मैं 8 लेता हूं तो 0 बन रही है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। तो y क्या है? x तो यहाँ पे क्या है? x है तुम्हारी डोमेन, x डोमेन है तथा y परसर
यानी रेंज है, रेंज है। अब रेंज पूछा है तो रेंज हो जाएगा 2, 2, 4 और ये हो जाएगा क्या है ये 2। देखो बाई प्रेशर है इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा तुम्हारा 1, 2 और ये 3। और डोमेन तुम्हारा होगा 2, 4, 6। डोमेन क्या होगा 2, 4, 6। लेकिन इसमें डोमेन पूछा नहीं है, डोमेन 2, 4, 6 होगा। डोमेन पूछे तो 2, 4, 6 और रेंज पूछे तो 1, 2, 3। बाई क्या है प्रेशर है। और जो एक्स के जो मान है ये सही के निशान लग रहे हैं, ये क्या है एक्स के जो मान है जो सही के निशान लग रहे हैं ये डोमेन है। क्या है डोमेन है, लेकिन डोमेन पूछा नहीं है, इसमें रेंज पूछा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। इसलिए ये सवाल हल हो गया। अब जो है यहाँ पर आज रिलेशन एंड फंक्शंस के यानी संबंध और फलन के जो है इंपॉर्टेंट सवाल आज एंड हो गया इंपॉर्टेंट सवालों का। कल से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के इंपॉर्टेंट सवाल आपको हम कल बताएंगे।